तो हम कहते हैं तुमसे कि तुमने दुनिया को ज्यादा बर्बाद किया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम बर्बादी की जिम्मेदारी ज्यादा लो, क्योंकि तुमने ज्यादा बर्बाद किया है, तुम्हारी गलतियों के कारण पृथ्वी ज्यादा बर्बाद हुई है। तो तुम इस बात को समझो, क्योंकि तुमने बर्बाद किया है और तुम्हें इस बर्बादी की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां क्यों कहा गया है कि सबकी है जिम्मेदारी, परंतु सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होनी चाहिए? ऐसा क्यों कहा गया है? बताओ मुझे, आप बता सकते हो मुझे इसके बारे में? सबका अलग अलग वातावरण हो सकता है ना भाई, वातावरण तो अलग। हाँ, आप बोलो। कि भैया जैसे उससे और जल्दी हमारा पृथ्वी बचेगा, कि सब अलग अलग काम करेंगे तो और जल्दी होगा कि अलग अलग। चलो, ये पॉइंट भी अच्छा। आप कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, आप हॉकी खेलते हो ना, तो हॉकी में क्यों 11 प्लेयर्स के बीच में ड्यूटीज को डिवाइड किया गया है? कि भैया वो अपनी ड्यूटी पे एक अच्छा काम करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपनी ड्यूटी पे ही काम कर पाएंगे। हाँ, सबको पता है ना कि उसके अंदर क्या उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना। सबकी अपनी फिक्स ड्यूटी कर दी गई है कि आप इस चीज पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी ज्यादा है, तो उसे उस काम को करने में ज्यादा बेहतरीन तरीके से वो काम कर सकता है, उस काम को वो बेहतरीन तरीके से कर सकता है। अब जैसे, अब मान लो अमीर देश है, जो गरीब देश भी हैं, यहाँ पर बहुत से देश अमीर भी हैं, बहुत से देश गरीब भी हैं। तो अब अमीर देश जितना पैसा दे सकता है, क्या गरीब देश भी उतना पैसा दे पाएगा? हाँ, नहीं दे पाएगा। अब अमेरिका के पास जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज है, क्या उतनी गरीब देशों के पास बेहतरीन टेक्नोलॉजीज है? नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर जिसकी जैसी स्थिति है, उसकी वैसी भागीदारी भी होनी चाहिए, लेकिन सबकी होनी चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए इसमें। क्योंकि अगर एक भी छूट गया, किसी ने भी मक्कारी कर दी, यहां अगर किसी ने भी धोखा दिया, तो सबको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एक धोखा, सबकी बर्बादी। ये है पृथ्वी के मामले में सिद्धांत। पृथ्वी को बचाने का एक ही सिद्धांत है कि सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और सबको अलग अलग जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सबको अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अलग अलग जिम्मेदारी। जिसके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, उसे वो चीजें देनी पड़ेगी, और जिसके पास मैन पावर है, उसे वो लगाना पड़ेगा। जैसे भारत के पास मैन पावर भी है, पैसा भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, तो भारत को सब कुछ देना पड़ेगा। अमेरिका के पास मैन पावर मान लेता हूं थोड़ा कम है, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी और पैसा है, उसे वो देना पड़ेगा, उसे अपनी रिसर्च लैब्स देनी पड़ेंगी। जापान के पास टेक्नोलॉजी है, तो उसे वो देना पड़ेगा। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ कहा गया साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, क्योंकि पृथ्वी को बचाना है, तो हम सबको इस चीज की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो चलिए पढ़ते हैं विस्तार से और समझते हैं कि क्या है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां। ऊपर हमने देखा कि पर्यावरण को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के रवैये में अंतर है। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप में चर्चा करना चाहते हैं जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। कौन चाहता है? जो ये उत्तरी गोलार्ध के जो देश हैं, वो चाहते हैं कि पर्यावरण में जो डिस्कशन हो ना, वो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन को लेकर हो। जो पास्ट में हो गया है उसको ना देखा जाए, और वो चाहते हैं कि सबको एक बराबर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। कौन कहता है ये? नॉर्थ पोल के देश मतलब जितने भी अमीर देश हैं, वो ये कहते हैं कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन में जो पृथ्वी की कंडीशन है,
उसको देखते हुए सबको सबकी जिम्मेदारी और एक बराबर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। लेकिन जो दक्षिणी, देखो पहले तो ध्रुव को समझ लो, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है, ये है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है, और ये है आपका साउथ पोल। देखो जो नॉर्थ पोल वाले देश हैं ये सारे के सारे बहुत ही अमीर देश हैं, बहुत ही रिच, ठीक है, और ये जो साउथ पोल के हैं ये डेवलपिंग देश हैं, ये अभी विकास कर रहे हैं। तो ये कहते हैं वास्तविक रूप में पृथ्वी को बर्बाद इन लोगों ने किया है, पृथ्वी को बर्बाद इन लोगों ने किया, क्योंकि इन लोगों ने दुनिया के अनेक देशों को अपना गुलाम बनाया और वहां पर इंडस्ट्रीज को, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने विकास के लिए यूज किया, एक्सप्लॉइट किया और वहां के पर्यावरण को, वातावरण को बर्बाद किया। किन्होंने? नॉर्थ पोल के देशों ने। और इन्होंने बर्बाद किया और फिर इन साउथ पोल के देशों को आजाद करके चले गए। भारत भी गुलाम रहा, किसका? ब्रिटेन का। तो भारत की प्राकृतिक संपदा को लूटने का काम किसने किया? ब्रिटेन ने किया। भारत को प्रदूषित किसने किया? ब्रिटेन ने किया, है ना। पर्यावरण को, जंगल किसने काटे? भारत के, ब्रिटेन ने काटे। भारत को गंदी बस्तियां किसने बनाया? ब्रिटेन ने बनाया। और अब जब पूरा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है तो ब्रिटेन कहता है भारत से कि भाई पीछे जो हो गया वो हो गया, पीछे को मत देखा, आज जो स्थिति है उसके हिसाब से हम दोनों को एक बराबर ड्यूटीज लेनी चाहिए। क्या ये सही है? बर्बाद तूने किया और अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आ रही है बारी पृथ्वी को बचाने की, तो तू हम दोनों को एक बराबर ड्यूटी दे रहा है। कैसे भाई, कैसे? बर्बाद तो तूने किया है ना, बर्बाद तूने किया है ना, तुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बताओ मुझे, तुझे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? बताओ मुझे आप। लेनी चाहिए ना, क्योंकि आपने बर्बाद किया है। लेकिन ये नॉर्थ पोल के जितने भी देश हैं ये कहते हैं कि मुझे हम सबको एक बराबर जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हम सबको एक बराबर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो क्या ये न्याय संगत है? आप बताओ मुझे, क्या ये न्याय संगत है? नहीं। बताओ मुझे जतिन, क्या ये न्याय संगत है? नहीं। बर्बाद तो तुमने किया है ना। पास्ट में अगर हम पास्ट खंगाले, पृथ्वी का शोषण किसने किया? तो तुमने किया। यूरोपीय देशों तुमने किया, अमेरिका तूने किया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ रही है, जब पृथ्वी को बचाने की बात आ रही, तो तू हमको कह रहा है कि तुमने भी बर्बाद किया हमारे बराबर, और इसलिए हम सबको एक बराबर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। क्यों भाई? एक बराबर किस बात की? बर्बाद तूने ज्यादा किया तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि तू इस बात की ज्यादा जिम्मेदारी ले, इस बात की ज्यादा जिम्मेदारी ले। समझ में आई बात? आगे सुनो आप। तो ये कहते हैं, इनकी बात समझ गए, ये देश चाहते हैं कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। दक्षिण के विकासशील, अर्थात हम लोग क्या कहते हैं? हम सब क्या है? विकासशील है, वो विकसित है। ये जो है ये विकसित है, ये विकसित है। क्या है ये? विकसित। ठीक है, ये क्या है? विकसित है। और हम क्या है? विकासशील है। क्या है हम? क्या है हम? विकासशील। हाँ, हम क्या है? हम क्या है? विकासशील। ठीक है, ठीक है, हम क्या है? ये विकसित है, हम विकासशील है। ठीक है, तो ये हमें और इनमें अंतर है, हमें और इनमें अंतर है। ठीक है, आगे सुनो आप लोग। विकासशील देशों का तर्क है कि विश्व में पारिस्थितिकी को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। विकासशील देश क्या कहते हैं? कि इस पृथ्वी को सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों ने पहुंचाया है, अर्थात विकसित देशों ने पहुंचाया है। क्या कह रहा है? कि विश्व की परिस्थितियों को पारिस्थितिकी को, मतलब पर्यावरण को
परिस्थिति को नुकसान अधिकांशतः विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है। यदि विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। उन्हें इस नुकसान की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। ये कौन कह रहा है? विकासशील देश कह रहे हैं। किससे? विकसित देशों से। सुन लो फिर से देखो, देखो हम सब कौन से देश हैं? हम सब हैं विकासशील। हम मतलब हम क्या है? विकासशील। ठीक है, विकासशील। हम मतलब दक्षिणी ध्रुव, मतलब साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। और तुम मतलब ये है नॉर्थ पोल वाले। तुम मतलब विकसित देश। तुम मतलब विकसित। ठीक है, ये है नॉर्थ पोल वाले। ठीक है, तो हम कहते हैं तुमसे कि तुमने दुनिया को ज्यादा बर्बाद किया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम बर्बादी की जिम्मेदारी ज्यादा लो, क्योंकि तुमने ज्यादा बर्बाद किया है। तुम्हारी गलतियों के कारण पृथ्वी ज्यादा बर्बाद हुई है, तो तुम इस बात को समझो, क्योंकि तुमने बर्बाद किया है और तुम्हें इस बर्बादी की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तुम्हें बर्बादी की ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बात आई समझ में कि नहीं आई अब भी? तो इन्होंने, नॉर्थ पोल के देशों ने पृथ्वी को ज्यादा बर्बाद किया है। अगर आप इतिहास खंगालोगे तो आपको इस बात का पता चल जाएगा कि किसने दुनिया को ज्यादा बर्बाद किया है। इन्हीं देशों ने बर्बाद किया है। इन्होंने ही अपने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति का शोषण किया है। जंगलों को बेहद काटा, बेहताशा काटा, बिना सोचे समझे काटा, दबा के बिना सोचे समझे काटा, सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जब पैसा कमाने के लिए काटा है तो अब वो पैसा लगाओ ना, अब वो पैसा लगाओ। देखो हमारे देश में एक बहुत ही बुरी बात है, देश में शराब भी बिकती है और देश में अस्पताल भी चलते हैं। पहले तो इंसान शराब पीता है, अपना लीवर खराब करता है, फिर जाकर शराब भी हमने पैसे से खरीदी और दवाई भी हम अपने ही पैसे से खरीदते हैं। पहली वो गलती ना करो तो आपको दवाई भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना, इंसान अपने लिए गड्ढा खुद ही खोदता है। तो वही बात है, दारू भी हम पिएंगे खुद और दवाई भी हम खुद ही कराएंगे और पूरा घर बर्बाद कर देंगे। तो पृथ्वी को बर्बाद किसने किया? हमने ही किया। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब इसको बचाएं, और अगर नहीं बचाएंगे तो फिर हमें भी कोई नहीं बचा पाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अभी भी इतनी क्लियर हो गया? तो किसने पृथ्वी को ज्यादा बर्बाद किया है? नॉर्थ वालों ने। नॉर्थ पोल, दक्षिणी ध्रुव के देशों ने। उन्हें क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। क्या कहते हैं? विकसित। तो अमेरिका क्या है? विकसित है। ब्रिटेन क्या है? विकसित है। फ्रांस क्या है? विकसित है। जर्मनी क्या है? विकसित है। पुर्तगाल क्या है? विकसित है। स्पेन क्या है? विकसित है। रशिया क्या है? विकसित है। समझ में? ये सारे के सारे विकसित देश क्या है? ये विकसित देश। और विकासशील देश कौन है? भारत क्या है? विकासशील है। बांग्लादेश क्या है? विकासशील है। श्रीलंका क्या है? विकासशील है। ठीक है, आपका इंडोनेशिया क्या है? विकासशील है। मलेशिया क्या है? विकासशील है। आपका साउथ अफ्रीका क्या है? विकासशील है। ब्राजील क्या है? विकासशील है। समझ में? सऊदी अरेबिया क्या है? विकासशील है। उसे विकसित भी कह सकते हैं, बहुत पैसा है उनके पास। उनको डीजल पेट्रोल ने बहुत अमीर बना दिया है और आज वो उसी पैसे में डूब के मरने वाले भी हैं जल्दी ही। ठीक है, आगे सुनो।
इसके अलावा विकासशील देश और अभी औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और जरूरी है कि उन पर वे प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या में विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए। सन 1992 में हुए पृथ्वी सम्मेलन में इस तर्क को मान लिया गया और इसे साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी का सिद्धांत कहा गया। इसीलिए यहाँ पर कही गई है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां, क्योंकि सबने अलग अलग, आज सबकी अलग अलग कंडीशन है, अभी सबकी अलग अलग, सब एक लेवल पे तो है नहीं, तो सबको एक बराबर जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। घर के छोटे बच्चे को क्या वही जिम्मेदारी दी जा सकती है जो दादाजी को दी जा सकती है या पापा जी को जो दी जा सकती है? तो जो जिस कंडीशन में है उसको वैसी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। ये 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में इस बात पर सहमति कर ली कि जिस प्रकार के प्रतिबंध विकसित देशों पर लगाए जाएंगे उस प्रकार के प्रतिबंध विकासशील देशों पे नहीं लगाए जा सकते। विकसित देशों को कोयले का प्रयोग करके बिजली बनाने पर रोक लगाई जा सकती है, परंतु विकासशील देशों के साथ ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो उनके पास अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो बिना कोयले के बिजली बना सके। इसलिए उनके ऊपर कोयले के प्रयोग पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, उनको डीजल का प्रयोग करने से रोका नहीं जा सकता है। या फिर आप जो विकसित देश है वो उनकी मदद करें इस सब चीजों करने के लिए, तो उन पर जल्दी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन आप ये चाहें कि आप मदद भी ना करें मेरी और आप मुझ पर प्रतिबंध भी लगा दें, तो ये कदापि सही नहीं है। तो इसीलिए 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें ये बात बखूबी कही गई कि सबकी जिम्मेदारी होगी पृथ्वी को बचाने की, साझी जिम्मेदारी पर अलग अलग जिम्मेदारी होगी। क्यों? क्योंकि सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं है, तो इसलिए सबका कंट्रीब्यूशन भी एक बराबर नहीं हो सकता है। समझ आई बात? इसीलिए सबका कंट्रीब्यूशन भी एक बराबर नहीं हो सकता। तो आप समझ में आ गई साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी क्या है? बात समझ में आ गई ना? और ऐसा क्यों है ये बात भी समझ में आ गई, क्योंकि सबका एक जैसा कंट्रीब्यूशन भी नहीं है पृथ्वी को बर्बाद करने में। आप लोगों का ज्यादा योगदान है पृथ्वी को बर्बाद करने में, इसलिए आपकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि आप पृथ्वी के बचाव के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध झेलें। और हम सब ने तो अभी बर्बाद ही नहीं किया, तो हम सब पर प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? ये बात रखी गई। विकासशील देशों ने ये बात कही कि भैया हम लोगों ने तो किसी भी प्रकार से एक्सप्लॉयटेशन किया ही नहीं, एक्सप्लॉयटेशन तो आप लोगों ने किया है, तो हम पर किस बात का प्रतिबंध? हमने तो अभी स्टार्ट ही किया विकास करना। अगर अभी ही हम पर स्टार्टिंग में ही हम पर आप प्रतिबंध लगा देंगे तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हमारी जनता तो भूख से मर जाएगी। तो पृथ्वी को बचाकर हम क्या कर लेंगे? हमारी जनता ही नहीं बचेगी। समझ में आई बात? तो इसलिए 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ उसमें ये बात साफ साफ कही गई कि साझी है, सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबकी अलग अलग जिम्मेदारी होगी। ठीक, अब बात समझ में आ गई कि क्या है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी। और ये किस सम्मेलन में ये सिद्धांत किस सम्मेलन में दिया गया? 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक, आगे सुनिए आप लोग। इस संदर्भ में रियो घोषणा पत्र का कहना है कि धरती की पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता की बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। पर्यावरण के विश्वव्यापी अपाक्ष में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग, राज्य का मतलब देश है यहाँ पर, राज्य का मतलब क्या है यहाँ पर? देश। पॉलिटिकल साइंस में राज्य किसे कहा जाता है? देश को कहा जाता है। हमारे देश के 28 राज्य हैं। स्टेट का मतलब हमारे देश के राज्यों से होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में स्टेट शब्द का संबंध किससे होता है?
देशों से होता है, ठीक है। तो राज्यों का योगदान अलग अलग है, इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी होगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन है। इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतरराष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। तो रियो सम्मेलन में इस बात को मान लिया गया कि हाँ, हम विकसित देशों ने बर्बादी में ज्यादा योगदान दिया है, तो हम इस जिम्मेदारी को ज्यादा बड़े स्तर पर स्वीकार करते हैं और हमारे पास पैसा भी ज्यादा है, हमारे पास प्रौद्योगिकी भी ज्यादा है, तो हम इस चीज की जिम्मेदारी ज्यादा उठाएंगे। ये इन्होंने स्वीकार कर लिया। आगे सुनो। जलवायु के परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमाचार यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में भी कहा गया है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले देश अपनी क्षमता के अनुसार पर्यावरण के अपक्ष में अपनी हिस्सेदारी के आधार पर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के प्रयास करेंगे। इस नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश इस बात पर सहमत थे कि ऐतिहासिक रूप से भी और मौजूदा समय में भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज्यादा हिस्सा विकसित देशों का है। ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? ग्रीन हाउस गैसेस किसे कहते हैं पता है आप लोगों को? कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उनको कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। जैसे कि आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जितने हैं सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सीएनजी, एलपीजी, ये सारे के सारे, ठीक है, इनसे सबसे ज्यादा प्रदूषण निकलता है। तो आज भी हम सबसे ज्यादा, हम विकासशील देशों से ज्यादा इन सब चीजों को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रयोग, कोयले का प्रयोग यही कर रहे हैं, यही कमबख्त कर रहे हैं। आज भी यही पृथ्वी को ज्यादा बर्बाद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम आज भी ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग इनके कंपैरिजन में कम कर रहे हैं और ये हमसे ज्यादा ही कर रहे हैं अभी भी। समझना ही बात? ये पृथ्वी को बर्बाद होने वाली चीजों का प्रयोग अभी भी कर रहे हैं और ये हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ना करें। हमने तो करा भी नहीं है, फिर भी हमसे कह रहे हैं कि तुम मत करो, और इनसे वो चीजें छूट नहीं रही है, इनसे वो चीजें छूट नहीं रही है और हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि तुम करने से पहले ही बंद कर दो। ये है दोगली नीति किनकी? विकसित देशों की। विकासशील तो हम लोग हैं, हम हैं विकासशील, और ये तुम जो लोग हैं ना, ये तुम लोग पहले भी गद्दार थे, आज भी गद्दार है। अमेरिका से बड़ा गद्दार इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। अमेरिका ने हर उस बंदे की पीठ में छुरा भोंका है जिसने उसका साथ दिया है अपने फायदे के लिए। जहां उसका फायदा होता है वहां वो चला जाता है हमेशा। पाकिस्तान ने कितनी अच्छे से गुलामी करी थी, उसके तलवे कितने अच्छे से चाटे थे, सहलाए थे, लेकिन आज बदहाली में चला गया पाकिस्तान। क्या वो पाकिस्तान का साथ दे रहा है? लेकिन भाई रशिया ने हमसे दोस्ती, हमें हर मौके पे साथ दिया। आज रशिया यूक्रेन को ठोक रहा है, फिर भी भारत उसका साथ दे रहा है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन भारत फिर भी उसके साथ है। दोस्ती की मिसाल हमसे सीखो, दोस्ती निभाना हमसे सीखो, और गद्दारी करना सीखना हो तो किससे सीखो? अमेरिका और पाकिस्तान से। अपने बाप के साथ गद्दारी करी है ना उसने, तो भारत क्या है? उसका बाप है, तो बाप के साथ गद्दारी करोगे तो क्या होगा? क्या होगा? बर्बाद हो गया आप, और क्या होगा? समझ में बात? आगे सुनो। यह बात भी मानी गई कि विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षाकृत कम है। इस कारण चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से अलग रखा गया है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जिसमें विकसित देशों के ऊपर ये प्रतिबंध लगाया गया है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। समझ में? क्योटो प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। किन पर?
विकसित देशों पर, और विकासशील देशों को उससे बाहर रखा गया है। विकासशील देश ग्रीन हाउस गैसेस का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। कार्बन हाइड्रोक्साइड, मीथेन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी कुछ गैसों के बारे में माना जाता है कि वैश्विक ताप वृद्धि में इनकी कोई ना कोई भूमिका जरूर है। ग्लोबल वार्मिंग की परिघटना में विश्व का तापमान बढ़ता है और धरती के जीवन के लिए यह बात बड़ी प्रलयकारी साबित होगी। जापान के क्योटो में 97 में इस प्रोटोकॉल पर सहमति बनी। 1992 में इस समझौते के लिए कुछ सिद्धांत तय किए गए थे और सिद्धांत की इस रूपरेखा यानी यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पर सहमति जताते हुए हस्ताक्षर हुए थे। क्योटो प्रोटोकॉल पर इन्हीं सिद्धांतों के आलोक में सहमति बनी है कि ये जो गैसें जो उत्सर्जित होती हैं उन चीजों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये गैसें कहीं ना कहीं वैश्विक ताप वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। तो इसलिए इन गैसों का प्रयोग नहीं किया जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और जितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जितना पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, उतना जो समुद्र में हमारा बर्फ जमा हुआ है, ग्लेशियर जमा हुआ है, वो उतना पिघलेगा और उससे क्या होगा समुद्र में पानी का स्तर बढ़ेगा और समुद्र के किनारे बसे क्षेत्र पानी में जलमग्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दुनिया पूरी जलमग्न हो जाएगी। इसीलिए क्योटो प्रोटोकॉल में ये कहा गया है कि आप इस प्रकार के ईंधनों का फ्यूल्स का प्रयोग ना करें जिससे कि ये गैसें निकलती हूँ। मीथेन, इथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ऐसी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो फ्यूल्स ना यूज करें आप अपनी फैक्ट्रियों को चलाने के लिए। किनसे कहा गया है? ये विकसित देशों से कहा गया है और हम सबसे भी कहा गया है कि हम भी कम से कम प्रयोग करें। तो इसमें क्योटो कहाँ है? जापान में। ठीक है। तो क्योटो में 1997 में इस पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है। तो सबकी सहमति बनी। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम और विस्तार से समझेंगे। इसी के साथ मैं आपसे सबसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।